अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब 7th क्लास के लिए है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 3 यूनिट्स कंप्लीट किए थे और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को हल करना सीखेंगे। तो चलिए इंडेक्स चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 हमद, यूनिट नंबर 2 नात, यूनिट नंबर 3 इल्म की अहमियत अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 यौम आज़ादी की सबसे पहले रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को हल करना सीखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 18 को खोलते हैं। यूनिट 4 यौम आज़ादी। त्यौहार कौमों की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं। ज़िंदा कौमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और उनकी खिदमात के एतराफ़ में ये त्यौहार हर साल मनाती हैं। असल में त्यौहार और इस सिलसिले में मनाई जाने वाली तकारीब कौमों की ज़िंदगी की दौड़ में एक हल्का सा ठहराव है जिसमें इंसान मुड़कर माजी की जद्दोजहद की तरफ देखता और अपने इस्लाफ़ की कुर्बानियों और कोशिशों को सराहते हुए एक नए जज्बे और अज़म के साथ उनकी मुअय्यन करदा राहों पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी आज़ादी की तारीख़ बड़ी तवील, सब्र आज़मा और अज़ीम जद्दोजहद से इबारत है। 14 अगस्त 1947 को लोग एक ऐसे जज्बे से सरशार थे जो सारे दुखों और गमों को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत पैदा कर रहा था। हम महकूमी और ग़ुलामी से निजात हासिल कर चुके थे। 14 अगस्त मुसर्रत और शादमानी का दिन है। हुकूमत और अवाम उसे यौम आज़ादी के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे और तस्वीरी नुमाइशें मुनक्किद की जाती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अहम इमारतों पर चिरागा किया जाता है, जलसे मुनक्किद किए जाते और जुलूस निकाले जाते हैं। घरों पर कौमी परचम लहराया जाता है। गलियों बाज़ारों को रंग बिरंगी आराइशी झंडियों से सजाया जाता है। तहरीक पाकिस्तान के शोधा की रूहों के इसाले सवाब के लिए गुरबा में खाना और कपड़े तकसीम किए जाते हैं। अदबी मजालिस और कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाती हैं। अखबारात खुसूसी एडिशन शाया करते हैं। यौम आज़ादी की सुबह का आगाज़ बड़े शहरों में 21 तोपों की सलामी से किया जाता है। ये मुसर्रत का इजहार भी है और तजदीद अहद का ऐलान भी। इस दिन मरकज़ी और सूबाई दारुल हुकूमतों में फ़ौजी परेड होती है। इस परेड की सलामी सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वुज़रा लेते हैं। फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते चबूतरे के सामने से बड़े नज़्म ज़ब्त और तमकीनत के साथ सलामी देते हुए गुज़रते हैं। फिर असले की नुमाइश की जाती है। टैंक, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के दस्तों के अलावा जदीद असले का कुछ हिस्सा अवामुन्नास की दिलचस्पी और इत्मीनान के लिए उनके सामने से गुजारा जाता है। लोग नहायत जोश व खरोश से परेड देखने के लिए घरों से आते हैं। ये सब कुछ इतना दिलचस्प और मुनज़्ज़म होता है कि देखने वाले की अक्ल दंग रह जाती है। यौम आज़ादी एक कौमी त्यौहार है जो अवाम के जज्बों की अक्कासी करता है। यौम आज़ादी से पहले बाज़ारों में बिकने वाले परचम, बैजेस और आराइशी झंडियों की बोतात और यौम आज़ादी के रोज़ घरों की छतों पर लहराए जाने वाले परचम इस बात की गवाह होते हैं कि लोगों के दिलों में उस दिन की अहमियत किस कदर ज़्यादा है, उन्हें अपनी आज़ादी और अपने मुल्क से किस कदर मोहब्बत है। यौम आज़ादी की तकरीबात सिर्फ पाकिस्तान ही में मुनक्किद नहीं की जाती बल्कि ये तकरीबात हर उस मुल्क में मुनक्किद होती हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सिफारतखाना मौजूद है। सिफारत खाने का अमला उस दिन को पूरे एहतमाम के साथ मनाने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुरतब करता है। हमें यौम आज़ादी को महज़ एक त्यौहार के तौर पर या रस्मन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ रस्म बन जाती है तो उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। असल में यह दिन उन कुर्बानियों को याद करने और उस एहसास को ज़िंदा रखने का है जो हुसूल पाकिस्तान का बाइस बना। 14 अगस्त का दिन हमसे तकाज़ा करता है कि हम ज़ाती अगराज़ को छोड़कर मुत्तहद हो जाएं, अपने वतन और अपनी आज़ादी से बेलौस मोहब्बत करें और इस मोहब्बत का इज़हार करते हुए ये बात जहन में रखें कि अपने किसी फ़ेल, किसी हरकत और किसी बात से वतन की हुर्मत
और इज़्ज़त पर हुर्फ न आने दें। अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखें, नामूस वतन की खातिर मर मिटने को तैयार हैं और इस जिम्मेदारी को महसूस करें जो इस मुल्क के शहरी होने के नाते हम पर आयद होती है। वो ये कि वतन के दिफा की खातिर किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और मादरे वतन की तरफ मेली नज़र रखने वालों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। इन दुआओं के साथ कि हमारे दिल ईमान की नूर से मुनव्वर हो जाए, हमारे कदमों में इस्तकामत और हौसलों में जुर्रत आ जाए और हम ऐसे कारहाय नुमायाँ अंजाम दें जिन पर आने वाली नस्लें फ़ख्र कर सकें और अपना हर यौम आज़ादी एक नए वलवले, नए जोश और नए अज़म के साथ मनाते रहें। ये दिन हर साल आए और अपनी याद दिलाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे यौम आज़ादी लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारी एक्सरसाइज है और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर पहला है 14 अगस्त के दिन हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है। सवाल नंबर 2 है हुकूमती और अवामी इदारे यौम आज़ादी पर किस किस्म की तकरीबात का इनेकाद करते हैं। सवाल नंबर 3 है यौम आज़ादी की सुबह का आगाज़ कैसे होता है। सवाल नंबर 4 14 अगस्त का दिन हमसे किस बात का तकाजा करता है। सवाल नंबर 5 इस वतन का शहरी होने के नाते हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। तो स्टूडेंट, इन 5 सवालों के जवाबात हम आपको सेंड करेंगे और इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कालम अलिफ और बे में रब्त पैदा करें। अब ये 2 कॉलम्स हमें दिए गए हैं, अलिफ और बे, और इनमें जो अल्फाज दिए गए हैं ये एक दूसरे से रब्त पैदा करेंगे, यानी कि जो वर्ड एक दूसरे से रब्त पैदा करेगा हमें उसके साथ उसको मैच करना है। अब सबसे पहला जो हमें अल्फाज दिया गया है वो मुसर्रत है। वो हमें इस कॉलम के किसी जो रब्त जिसके साथ इसका मैच होगा हम उसके साथ मैच करेंगे। अब इनमें ये मुसर्रत जो है ये शादमानी के साथ मैच होगा, तो हम इसको स्केल रखकर और लाइन लगाएंगे ताकि ये सीधी लाइन इसके साथ मैच हो, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा हमें लफ्ज़ दिया गया है हुर्मत। हुर्मत हमारा किसके साथ मैच होगा, इज़्ज़त के साथ, इधर। तो हम इसको यहाँ से स्केल रखकर लाइन लगाएंगे और इससे मैच करेंगे। थर्ड वर्ड है हमारा तमकिनत। तमकिनत हमारा किसके साथ मैच होगा, शान के साथ। तो हम यहाँ स्केल रखेंगे और इसको इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है बोहतात। बोहतात हमारा किसके साथ मैच होगा, कसरत के साथ। तो हम स्केल के साथ इसको इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है मुमलिकत। मुमलिकत मीन्स सल्तनत, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे इस तरीके से। तो अब ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ये हमें 5 खाली जगह दी गई हैं और ये हमें मुनासिब अल्फाज दिए गए हैं, शादमानी, एडिशन, हुर्मत, दिफा, इख्तिताम। हमें ये इन ब्लैंक्स में जिसमें सही मुनासिब लफ्ज़ आएगा हमें उसमें वो अल्फाज फिल करना है। सबसे पहली है हम वतन की देश पर कभी आँच नहीं आने देंगे। इसमें हमारा जो अल्फाज आएगा वो फिल होगा हुर्मत। उसके बाद दूसरी है वतन के देश की खातिर किसी बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो इसमें नंबर 2 में हमारा क्या आएगा, दिफा। दिफा को हम नंबर 2 में फिल करेंगे। नंबर 3 है 14 अगस्त खुशी और देश का दिन है। इसका दिन है शादमानी, तो इसमें हमारा जो लफ्ज़ आएगा वो शादमानी आएगा नंबर 3 में। उसके बाद नंबर 4 है दुआओं के साथ ये दिन देश को पहुंचता है। तो इसमें हमारा जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा इख्तिताम। इख्तिताम हम नंबर 4 में फिल करेंगे। उसके बाद नंबर 5 है 14 अगस्त को अखबारात खुसूसी डेज शाया करते हैं। इसमें हमारा एडिशन हुरूफ लफ्ज़ आएगा और हम इसे अल्फाज को एडिशन को ब्लैंक नंबर 5 में लिखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है और ये एक्सरसाइज आप बुक पर ही फिल करें, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 4 है क्या यौम पाकिस्तान की तकरीबात सिर्फ पाकिस्तान में ही मुनक्किद की जाती हैं। तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको सेंड कर देंगे और उसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं।
5 हैं और इनके हर सेंटेंस के साथ 4-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने सेंटेंस पढ़ना है और इसमें आपको जो सही ऑप्शन लगेगा आपने उसको टिक करना है। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, उसमें से देखकर आप ये ऑप्शंस टिक करेंगे। और इस क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपनी बुक पर ही फिल करें। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, मुंदरजा झैल अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखें। मुत्तज़ाद मीन्स जो हमें अल्फाज दिए गए हैं, अहम, सुबह, आज़ादी, मोहब्बत, गुरबा, शहीद, इन अल्फाज के हमें मुत्तज़ाद लिखने हैं। मुत्तज़ाद क्या होता है? मुत्तज़ाद जो ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के उलट अल्फाज को हम मुत्तज़ाद कहते हैं। यानी कि जैसे हमें ये अल्फाज दिया गया है अहम, तो इसका अहम का मुत्तज़ाद क्या होगा? गैर अहम। तो यहाँ हम गैर अहम फिल करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सुबह, तो सुबह का मुत्तज़ाद हमारा क्या होगा? शाम। उलट यानी कि सुबह को उलट क्या होगा? शाम। उसके बाद आज़ादी है, आज़ादी का हमारा उलट मुत्तज़ाद क्या होगा? ग़ुलामी। मोहब्बत, मोहब्बत का मुत्तज़ाद क्या होगा? नफ़रत। गुरबा, गुरबा का मुत्तज़ाद क्या होगा? उम्रा। शहीद, शहीद का होगा गाज़ी। इस तरीके से आपने इनके मुत्तज़ाद लिखने हैं। आपने ये आपको इस तरीके से बुक पर दिया गया है, लेकिन आप फेयर कॉपी पर 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक में आपने अल्फाज लिखने हैं जो कि ये दिए गए हैं, और दूसरे कॉलम में आपने मुत्तज़ाद लिखने हैं जो कि ये हमने इनके मुत्तज़ाद निकाले हैं, और इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, दर्जिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं नजराना, जद्दोजहद, शादमानी, चिरागा, नज़्म ज़ब्त, त्यौहार। इन अल्फाज को हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपने अपनी फेयर कॉपी पर 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक में आपने अल्फाज लिखने हैं और दूसरे में आपने जुमले लिखने हैं। अल्फाज के कॉलम में ये जो हमें अल्फाज दिए गए हैं ये हम लिखेंगे, और हर एक अल्फाज का हमें जुमला बनाना है जो कि हम आपको सेंड कर देंगे। उसमें से एक्सरसाइज में से देखकर आपने इसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। टर्न द पेज। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, दर्जिल में से अल्फाज व मुहावरात अलग अलग करें। अब ये हमें दिए गए हैं इज़्ज़त पर उर्फाना, दिलचस्प, अक्ल दंग रह जाना, बेलोस मोहब्बत, चाक चौबंद। अब ये हमें मिक्स दिए गए हैं, इनमें कुछ अल्फाज हैं और कुछ इनमें मुहावरात हैं। अब हमने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में हमें लिखना है अल्फाज और दूसरे में हमें लिखना है मुहावरात। अब ये जो हमें अल्फाज दिए गए हैं इनमें से हमें चुनना है कि इनमें अल्फाज कौन से हैं। जो अल्फाज होंगे वो हम अल्फाज के कॉलम में लिखेंगे, और जो मुहावरात होंगे वो हम मुहावरात के कॉलम में लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इनमें अल्फाज कौन कौन से हैं। हम जो अल्फाज के कॉलम में लिखेंगे, अल्फाज में हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है दिलचस्प, ये अल्फाज है। उसके बाद है बेलोस मोहब्बत, ये भी अल्फाज के कॉलम में आएगा। उसके बाद चाको चौबंद जो है ये भी अल्फाज के कॉलम में आएगा। अब मुहावरात में क्या आएगा? मुहावरात में आएगा इज़्ज़त पर हुर्फाना और अकल दंग रह जाना। ये 2 जो हैं मुहावरात हैं, बाकी 3 इनमें जो हैं ये अल्फाज हैं। ये भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, फ़ेल मारूफ़ के जुमलों को फ़ेल मजूल में बदलें। अब ये हमें जुमले दिए गए हैं जो कि फ़ेल मारूफ़ में, हमें इनको किस में बदलना है? फ़ेल मजूल में। सबसे पहले नंबर 1 जुमला है, सिपाही ने चोर पकड़ा। अब हम इसको जब फ़ेल मजूल में चेंज करेंगे तो ये जुमला बन जाएगा चोर पकड़ा गया। सिपाही ने चोर पकड़ा, इस फ़ेल मजूल में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा चोर पकड़ा गया। और इसे हमने इस जो लाइन लगी हुई है इसमें ये जुमले चेंज करके लिखने हैं। इसी तरीके से ये सारे एक्सरसाइज जो जुमले दिए गए हैं ये हम आपको सेंड कर देंगे। आप उसे देखकर इसे यहीं बुक पर ही फिल करें। इसको अपनी फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपने अपनी बुक पर ही फिल करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 5 की
रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, अच्छी हैंड राइटिंग में उतारें, और जब आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट हो जाए तो उसे आप स्कूल में चेक करने के लिए भेज दें। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।